पड़ जाती थी तो बाबा ने उसको गणेश भी नाम दिया। वो विघ्नों को टालने वाले थे, बाबा ने उनका नाम गणेश भी नाम दिया है उनका। और बाबा बोलते थे जो उनकी बुद्धि थी ना, किसी भी एक टॉपिक को तैयार करना, उन्हें सिर्फ 15 मिनट दे दो या फिर कुछ टाइम दे दो तो वो पूरा टॉपिक तैयार कर लेते थे। तो बाबा बोलते थे जो शरीर था ना उनका लंबा चौड़ा 7 फुटा, तो कहते थे इनकी 7 फुटी बुद्धि है। दिमाग कितना छोटा होता है इंसान का, तो बाबा बोलते थे इसकी जो बुद्धि है ना वो 7 फुटी इसकी बुद्धि है। इतने विशेष हमारे भाई साहब रहे हैं। और कोई भी काम दे देना, जैसे मतलब बाबा ने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया, तो फिर मन में ये रहता था कि बोल कौन रहा है। अभी हम पढ़ते हैं मुरली, आज की मुरली पढ़ी, सभी के मन में कहीं ना कहीं पूरी इच्छा रहती है कि भाई हम भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आगे से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पर इन्होंने वो सब चीज़ें करके दिखाई हैं। और यही देश में ही नहीं, विदेशों में भी इन्होंने, विदेशों में भी 6,000 से अधिक सेंटर्स की इन्होंने स्थापना की है। 6,000 बहुत मायने रखता है विदेशों में जाना, और अपने देशों में भी 850 अपने देशों के अंदर, मतलब बहुत इन्होंने विस्तृत किया है। जो रशिया में देश विदेश में सेवाएं हो रही हैं उन सभी के लिए ये भाई साहब ही हमारे निमित्त बने हैं। और भाई साहब की बात और याद आ रही थी, ये भी कहा है उन्होंने, जैसे हमारे अंदर योग की अग्नि होती है ना, योग को क्या कहते हैं, अग्नि, और अग्नि से ही पाप खत्म होते हैं। अब हमें सोना या चांदी या कुछ भी हमें जो गहने होते हैं उसको दोबारा बनाना पड़ता है। सबसे पहले सुनार क्या करता है, उसको आग में ही तपाता है। आग में तप के वो चीज़ कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है निकलने के बाद, तो उसको निखारने के बाद में। तो ऐसे ही जो योग है ना, योग को अग्नि कहा जाता है। तो जब तक हम योग में तपेंगे नहीं ना, तो तब तक हम निखरेंगे नहीं। हाँ, तो योग अग्नि बहुत जरूरी है जलाने। सभी के मन में है कि हमें अपना अपना योग पूरा करना है, तो वो अग्नि जलती रहनी चाहिए। योग अग्नि अगर जलती रहेगी तो कहते बस ये आग बुझनी नहीं चाहिए। जहाँ पर चिंगारी है ना वहाँ आग लगने के चांस है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं ज्ञान को, बिल्कुल ही नहीं है, कहते हैं हाँ ठीक है बस हम भाई अब हमसे नहीं होता है ना, भाई अब हमसे नहीं होता। अब मन में क्या रहती है, अब कभी कर लेते हैं कभी नहीं कर लेते हैं। तो बाबा की जो याद है ना, ये याद हमेशा रुकनी चाहिए। यही हमारे उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सही ब्रह्मावत्स बन करके रहें। और बाबा से ऐसे स्नेह था। अभी तो देखो हमारे सामने इंटरनेट है, मोबाइल पे निकालें या टीवी में निकालें, जो देखना चाहें वो चीज़ एकदम सामने दिखाई दी जाती है। अब कहते हैं कि बाबा को याद कैसे करें, नए नए भाई बहनें होते हैं वो कहते हैं बाबा को याद कैसे करें, एकदम मोबाइल में निकाल के दिखा देते थे ये बाबा हैं, इस तरह से हम उनको याद करना है। पहले के समय में कुछ भी नहीं था, पहले के समय कुछ भी नहीं था, तो कैसे याद करते थे। और वो संपूर्णता को प्राप्त हुए हैं बिना किसी फोटो को देखे, बिना किसी चीज़ के लिए। तो क्या था वो स्नेह था उनका, और वो उनके साथ रहने का अनुभव था कि कैसे ब्रह्मा बाबा के वो अंग संग रहे हैं। तो वो यही देखते थे कि वो करण करावन हार, वो ऐसे कह रहा है कि बच्चे बाबा का तुम हाथ बनो, बाबा का तुम राइट हैंड बनो। और जबकि वो परमात्मा है, वो सब कुछ करा सकता है। फिर भी कैसे क्या कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना रची। अब ये थोड़ी है कि सभी कुछ एकदम तुरंत परमात्मा ऐसे ही कर देंगे, पर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचने का मतलब यही है कि अभी हम सब ब्रह्मा कुमारी बैठे हुए हैं ना सभी, तो हम सब कौन है, ब्रह्मा की रचना ही हैं हम सभी। तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना रची। और फिर हम ये सभी तपस्या करके सभी अपने अपने घर कहाँ जाएंगे, राजधानी में जाएंगे, और क्या क्या पोजीशन लेने हैं ये हमें ध्यान रखना है। द्वापर में वो गीता लिखी थी, मुझे इस बारे में पता नहीं। अच्छा, द्वापर युग में इन्होंने गीता लिखी थी। इसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो इनके बारे में हैं, वो पूरा तो इतिहास हम नहीं यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, और डिटेल्स बातें बता देंगे।
संजय नाम रखा था। संजय जो नाम रखा है ना, जिसको वो कहते महाभारत में जो दिखाई देता था, साक्षात्कार दिखाई देता था, तो संजय बाबा ने इन्हीं का ही नाम लिखा हुआ है, जो संजय की कलम से। ये वही है जो सब कुछ साक्षात्कार इनको हुआ था, सब कुछ दिखाई देता था ये। हाँ हाँ हाँ, वो दिखाते थे वो कोई बाहर की बातें नहीं है, वो यही सब इस समय ही संगम युग पर हो रहा है। ये वही संजय है, ये वही गणेश है, ये वही विघ्न विनाशक है, ये वही है। हाँ, बाबा ने टाइटल दिया हुआ था। दिव्य दृष्टि देखो। लेकिन आत्मा तो वही है ना, शरीर तो बदला, शरीर बदलता है। आत्मा यही शरीर बदला हर जन्म।